आज के वीडियो में बहुत ही कॉमन सेंटेंस लेके आए जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, दोस्तों के साथ यूज होते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहां पर यूज होते ही होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार सेंटेंस को मैं बेसिक से एडवांस तक बनाना सिखाऊंगा। और ये क्लास यदि आपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देख ली तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाले सेंटेंस आप आसानी से बनाना सीख जाओगे और बोलना भी सीख जाओगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले वाला सेंटेंस जो भी होगा देखा जाएगा, ये वाला सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते ही है। ठीक, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो, ये वाला सेंटेंस ऐसा है कि इसको याद ही कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। जो जो के लिए तो लगाएंगे वाट एवर। ठीक, वाट एवर, जो भी होगा, वाट एवर विल बी, वाट एवर विल बी, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर होगा यहाँ पर विल बी सीन। ठीक, जो भी होगा देखा जाएगा, इसको याद ही कर लो, वाट एवर विल बी सीन। ठीक, अब यहाँ पर ईट कर भी सकते हैं, यहाँ पर ईट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वाट एवर विल बी, इट विल बी सीन। ठीक, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर ईट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वाट एवर विल बी सीन। ठीक, मुझे रोक सको तो रोक लो। देखो, ये वाला सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, हम डेली लाइफ में बोलते हैं, मुझे रोक सको तो रोक लो। तो देखो, मुझे रोक सको तो रोक लो। ठीक, अब ये सकता है लास्ट टाइम, तो मुझे रोक सको तो रोक लो। ठीक, तो इसको बनाएंगे स्टॉप मी, स्टॉप मी। ठीक, मुझे रोक सको तो रोक लो। ठीक, अब इसके लिए रोक सको तो के लिए लगाएंगे इफ यू कैन। ठीक, स्टॉप मी इफ यू कैन, मुझे रोक सको तो रोक लो। ठीक, यहाँ पर मुझे सेंस है, अगर मान लो यहाँ की जगह उसे आता, यहाँ पर लिख दो स्टॉप हिम इफ यू कैन, स्टॉप हिम इफ यू कैन, उसे रोक सको तो रोक लो। ठीक, मुझे रोक सको तो रोक लो तो मी आएगा, उसे रोक सको तो रोक लो हिम आएगा। और अगर मान लो किसी का नाम है कि मोहन को रोक सको तो रोक लो, तो यहाँ आएगा स्टॉप मोहन इफ यू कैन, स्टॉप मोहन इफ यू कैन। ठीक, मोहन को रोक सको तो रोक लो। ठीक, तो यहाँ से ही हमको पता चलता है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो ये ठीक, स्टॉप मी इफ यू को कैन, मुझे रोक सको तो रोक लो। स्टॉप हिम इफ यू कैन, उसे रोक सको तो रोक लो। स्टॉप मोहन इफ यू कैन, मोहन को रोक सको तो रोक लो। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम आएगा तो लड़की का भी हो सकता है, जैसे पूनम यहाँ कर देते हैं, पूनम, स्टॉप पूनम इफ यू कैन। ठीक, पूनम को रोक रोक सको तो रोक लो। अब इसमें यू तो है नहीं, मतलब तुम तो है नहीं, फिर हमने यू क्यों लगाया? क्योंकि ये सामने वाले को ही बोला जाता है कि मुझे रोक सको तो रोक लो, तो कोई बंदा सामने खड़ा है तभी बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर यू लगाया है। ठीक, स्टॉप मी इफ यू कैन। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस, मुझे रोक रोक सको तो रोक लो, स्टॉप मी इफ यू कैन। ठीक, देखते नेक्स्ट। पुलिस के अनुसार चोर नहीं भागा था, पिताजी के अनुसार किताब यहीं रखी थी। देखो, अब दोनों सेंटेंस ऐसे तो मतलब बहुत ही सिंपल है, चोर नहीं भागा था, ठीक, किताब यहीं रखी थी। ये वाले सेंटेंस हम आसानी से बना लेंगे, बल्कि हमको बनाना है पुलिस के अनुसार और पिताजी के अनुसार। देखो, जब भी किसी के अनुसार आता है ना, तो इसके लिए हम लगाते हैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। ठीक, अकॉर्डिंग, ये इसका हिंदी अर्थ ही होता है अनुसार। अब किसके अनुसार उसके आगे लगा लो, मान लो यहाँ की पुलिस, ये पुलिस के अनुसार, तो यहाँ पर इसके आगे लगा लेंगे पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, और टू लिखना है इसके बाद, प्रीपोजिशन टू, पुलिस, टू द पुलिस, ये यहाँ तक हो गया, पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस। ठीक, अब चोर नहीं भागा था, ये सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट का, चोर नहीं भागा था, तो थीप, थीप डिड नॉट, अच्छा ये पास्ट नेगेटिव है तो डिड नॉट रन अवे, रन अवे, अकॉर्डिंग टू द पुलिस थीप डिड नॉट रन अवे। ठीक, ऐसे ही पिताजी के अनुसार किताब यहीं रखी थी। ठीक, अभी इसमें भी वही, अकॉर्डिंग टू द फादर, अकॉर्डिंग टू फादर, यहाँ द नहीं आएगा। ठीक, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फादर। ठीक, अकॉर्डिंग टू फादर, अगर यहाँ मेरे मतलब मेरे पिताजी के अनुसार, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय फादर हो जाता। ठीक, ये पिताजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फादर, किताब में ही रहेगी तो द बुक,
द बुक वाज पास्ट का है तो केप्ट हियर, केप्ट हियर। ठीक ठीक, ये हो गया। अब मान लो कि तुम्हारे अनुसार सब सही होता है या उसके अनुसार वो इंदौर जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार सेंटेंस में हम बहुत सारे बना सकते हैं। ये के अनुसार के लिए हम अकॉर्डिंग लगाते हैं, फिर उसके अनुसार जिसके अनुसार, मान लो पिताजी के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू फादर, पूनम के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू पूनम, पूनम। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। या मान लो कि तुम्हारे अनुसार सब सही ही होता है तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक, तुम्हारे अनुसार मतलब या अकॉर्डिंग टू यू सब सही होता है तो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ऑलवेज राइट। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। और सेंटेंस, वह चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकता, वह चाह कर भी मिठाई नहीं खा सकता। देखो, वह यहाँ नहीं आ सकता, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक, कैन से बनेगा, वह मिठाई नहीं खा सकता, ये भी कैन से बनेगा। बाकी हमको ढूंढना है चाह कर भी। ठीक, इस चाह कर के लिए हम क्या लगाएंगे, बस यही पता करना है। तो वह चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकता, तो पहले तो हम सिंपल सेंटेंस बना लेंगे, ही कैन नॉट कम हियर, कैन नॉट कम हियर। ठीक, ठीक, अब चाहकर भी, तो यहाँ पर हम चाहकर भी के लिए लगाएंगे इवन इफ। क्या लगाएंगे, इवन इफ, इवन इफ यहाँ पर लगाएंगे, इवन इफ यहाँ पर लगेंगे इवन इफ, इवन इफ। ये हो गया। ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू। ठीक, ये कंजक्शन आएगा इवन इफ, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वांट्स और फिर टू लगेगा। ठीक, ही कैंट कम हियर इवन इफ ही वांट्स टू। ठीक, जैसे वो चाहकर भी मिठाई नहीं खा सकता, तभी इसको ही बनाएंगे तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट ईट स्वीट्स। ठीक, वो मिठाई नहीं खा सकता, चाहकर भी। तो यहाँ पर लिखेंगे इवन इफ, इवन इफ। ठीक, फिर लिखेंगे ही, वापस वह है तो ही लिखेंगे ही वांट्स टू, वांट्स टू। ठीक, देखो जो भी लास्ट में सेंटेंस आएगा ना वो वांट्स टू ही, टू ही का आएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक, ही कैन नॉट ईट स्वीट्स इवन इफ ही वांट्स टू, वह चाहकर भी मिठाई नहीं खा सकता। अगर मान लो कि यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते कि तुम चाहकर भी यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम चाहकर भी यहाँ नहीं बैठ बैठ सकते थे, इसको लिखेंगे यू कैन नॉट सिट हियर, यू कैन नॉट सिट हियर इवन इफ, इवन इफ यू। देखो आप सब्जेक्ट कौन सा यू है तो यहाँ पर यू वांट, यू वांट टू। देखो अब यू के साथ में मेन वर्ब में ए से एस नहीं लगता। ठीक, तो यू वांट टू। ठीक, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां भी हम सेंटेंस में ध्यान देते चलेंगे। ठीक, तो तुम चाहकर भी यहाँ नहीं बैठ सकते तो यू कैन नॉट सीट हियर इवन इफ यू वांट टू। ठीक, देखते नेक्स्ट। मैं उसे रोज, मैं उसे रोज क्रिकेट खेलने देता हूँ, वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देता। देखो कोई भी काम अगर देता है से बनेगा, मतलब कोई भी काम करने देना। ठीक, काम करने देना तो इसके लिए हम लेट से बनाते हैं, ये वाला सेंटेंस लेट से। ठीक, इसमें लेट ही मेन वर्ब रहती है। ठीक, जैसे मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ, देखो इसमें क्रिकेट खेलना, एक तो खेलना है और उसे देता है, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पर दो मेन वर्ब है। हम इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट देखें। ठीक, जैसे आई लेट, अब किसे, उसे, आई लेट हिम। ठीक, आई लेट हिम क्या करने दे रहा, क्रिकेट खेलने, तो प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कब, रोज, तो एवरी डे, एवरी डे। ठीक, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक, तो ये आई के लिए आई, और ये लेट काय के लिए लगा है, देता के लिए, आई लेट हिम, उसे के लिए हिम, दूसरा खेल, ये क्रिकेट खेलना तो प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक, तो और सेंटेंस, वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देता। देखो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक थे, इसको भी हम बनाएंगे तो हुआ मुझे, तो ही। ठीक, अब नेगेटिव है, नहीं देता तो डज,
नॉट, ठीक, डज नॉट। अब यहाँ पे अगर लेट किसे, मुझे, तो मी, ही डज नॉट लेट मी, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करने देता, स्टडी, स्टडी, ठीक, ही डज नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देता। देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो वर्ब रहते हैं, बाकी दो वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू नहीं आता है, ध्यान रखो कि नहीं आता है, ठीक। तो सी इज, तो ही डज नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देता। जैसे ऐसे ही हम सेंटेंस और अगर बनाए कि क्या तुम उसे रोज नाचने देते हो, क्या तुम उसे रोज नाचने देते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे डू यू लेट हर, हम इसको उसे को लड़की मान लेते, तो डू यू लेट हर, ठीक। अब रोज नाचने, डांस एवरी डे, एवरी डे, ठीक। डू यू लेट हर डांस एवरी डे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम और भी लेट से बना सकते हैं, और दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने बताया वो उनसे बना सकते हैं, ठीक। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।